तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस का प्रीवियस पेपर। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और जिसका भी एग्ज़ाम बाकी है दोस्तों, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य जो है वो राष्ट्रीय आय है। किसी वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी देश की समस्त जनता द्वारा अर्जित आय जिसमें उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य का योग तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल हो उसे राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एनपीजे मूल्यह्रास के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना काम पूरा कर लिया था। संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में कुल कितने सदन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 सदन है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संसद अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रीय राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा उच्च और अस्थायी सदन है। इसकी पहली बैठक काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में 13 मई 1952 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में जो है सबसे पहले पाए गए थे। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग कहा जाता था। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण युग और दूसरा है नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा कलिकट से ले जाए जाने वाली कलिकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? पुर्तगालियों द्वारा कलिकट से ले जाए जाने वाले कलिकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोलिको कहलाते थे। मूलतः भारत के कलिकट के सूती वस्त्रों के यूरोप में कोलिको कहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर है? 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला स्थान पर स्थित है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से दूरी के क्रम में पहला स्थान पर है। बुध और सौर मंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंध है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण भाग है। वहाँ वर्षा में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाए जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाए जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़। गाजर, मूली तथा टोपियोका जड़ का एक ही रूप है जो खाने योग्य होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से विटामिन कमी के कारण रक्त का धक्का नहीं जमता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी के कारण रक्त का धक्का नहीं जमता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है। मानव की पसलियों के साथ जुड़ी हुई होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टर्नर्म जो है वो साथ जुड़ी हुई होती है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एस्टर्नर्म मनुष्य की छाती के बीच वाली हड्डियों को कहा जाता है, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम चालकता, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ओम होगी। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चालकता किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहता है। इसे जी से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या होगा? न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तब जो है वो न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तब। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कार्य किसे कहते हैं? कार्य की माप लगाए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है कार्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा होम पेज कहलाता है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो उसके अंदर स्थित सूचनाओं की सूची प्रदान करता है होम पेज कहलाता है। इसे प्रथम डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पारा जो है मिश्रण का अनिवार्य घटक है। पादप मिश्रणों का अनिवार्य घटक पारा होता है जो प्राकृतिक में विस्तृत रूप से नहीं पाया जाता है। यह थोड़ी मात्रा में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉट के लिए भौतिक सहायता तथा ऑस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक है। डॉट के लिए भौतिक सहायता तथा ऑस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वैश्विक योजना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे? बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ई टोरिसेली थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा देश 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड जो है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी कला गिरको बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी कला गिरको बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार कला जो है वो बुद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी दोनों थे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बी.एस. नायपॉल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डॉट डॉट भी कहलाती है। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डॉट डॉट भी कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा एलिंडाबा संधि को भी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार जो है वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर केवल और केवल आप लोगों को सीट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर भी देखने को मिलेगा।